हाय सजिटेरियस, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। और ये प्रेडिक्शन होने वाली है हमारे पास 13 से लेकर के 19 अक्टूबर तक के लिए। ठीक है, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी सेहत, ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहने वाली है, यहाँ पर डिटेल में हम लोग चेक करने वाले हैं। बैकग्राउंड नॉइसेस को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। साथ वाले घर में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसके उससे ठक 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 हो सकता है कि आप लोग को सुनाई दे वीडियो के बीच में। हालांकि मैंने इसका जो है ना वो माइक का ऑन करा हुआ है, नॉइस नहीं आए। फिर भी अगर कि आपको आ रही है आवाज़ तो उसको थोड़ा सा आपने फिलहाल इग्नोर करना है। आप यही कर सकते हैं क्योंकि वीडियो अपलोड करना भी ज़रूरी था। हालांकि मुझे फ्लो है, उसके बावजूद जो है ना काम पेंडिंग में नहीं डाल सकते, काम करना ज़रूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और कुछ भी पूछना चाहते हो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली टैरो कार्ड रीडिंग को और देख लेते हैं 13 से लेकर के 19 अक्टूबर आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस को लेकर के ये एनर्जीज आ रही हैं। ओके, लेट्स सी क्या है एनर्जीज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव सेवन ऑफ पेंटिकल। लॉन्ग टर्म के लिए सोचना शुरू कर दिया है आपने, चीज़ों को डिफरेंट एंगल से अब देखोगे, समझोगे। जो आपके ऑल पैटर्न्स थे ना, जिस तरीके से भी आप चल रहे थे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, आपके कोई एक तरीकाकार था या असूल थे, अब वो आप चीज़ें चेंज करने वाले हो। समटाइम ऐसा होता है, इंसान बहुत सारे लोगों के ऊपर उम्मीद लगा के बैठा होता है, यकीन करके बैठा होता है कि ये पर्सन मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगा। यहाँ इंसान को बहुत सारे लोगों ने झूठे वादे किए होते हैं, लारे लगाए होते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर एक टाइम ऐसा आता है ना जब आपको एहसास हो जाता है कि भाई ये जो लोग हैं ना, चाहे वो फैमिली मेंबर में से कोई है, दोस्तों में से, रिश्तेदारों में से, यहाँ तक कि लवर की एनर्जी भी कह लें। मिसाल दे रही हूँ आपको, ठीक है, समझना इस बात को। तो दिमाग काम करता है, वही जो दिखाया जा रहा है ना वैसा कुछ नहीं है। अब सोच को बदलना पड़ेगा। अगर नज़ारे आपने अब अलग देखने हैं ना, तो नज़रिया आपको बदलना पड़ेगा। इसी चीज़ को आप यहाँ पर अपनी लाइफ में ऐड करने वाले हो, इसी चीज़ को आप अपनाने वाले हो। अब आपका देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा चीज़ों को, और यहाँ से ही आपकी ग्रोथ अब स्टार्ट होने वाली है। एनर्जी स्टार्टिंग की इतनी पॉजिटिव निकल के आई है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपकी ज़िंदगी में ये ग्रोथ को लेके आएगी, आपकी ज़िंदगी में ये सक्सेस को लेके आएगी। आप अपने लिए बेहतर से बेहतर स्टेप ले पाओगे। उसके बाद यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो, किसी भी काम के सिलसिले में, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, किसी की ड्रीम मतलब अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अगर आपने बहुत एफर्ट्स करी है ना, आप जहाँ पर भी खड़े हो, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे ठीक है मैं नज़रिया तो बदलूं, पर कहीं ना कहीं मैं यहाँ से गिव अप भी कर लेता हूँ, मैं यहाँ से मूव ऑन कर लेता हूँ। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं मिलना, यहाँ अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना ऐसे है जैसे कि टाइम वेस्ट करने वाली बात है। मैं आगे बढ़ जाता हूँ लाइफ में, इसको इधर ही छोड़ देता हूँ। आपको ना अंदर से ऐसी वाइब आ रही है कि मैं हार मान जाऊँ, मैं ये एक्सेप्ट कर लूँ कि मैं हार मान चुका हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं अचीव कर सकता, ये हासिल नहीं कर सकता, चाहे वो कोई रिलेशन है, रिलेशनशिप है, या फिर कह लो कि कोई सिचुएशन है, कोई चीज़ है, कोई आपका ड्रीम है, कुछ भी है। पर ये सोचो कि यहाँ तक पहुँचने में आपने कितनी एफर्ट करी है। आपने दिन रात एक किया है, आपने इतनी स्ट्रगल करी है जितनी शायद कोई और नहीं कर सकता उसी काम को पाने के लिए, उसी चीज़ को पाने के लिए। तो फिर यहाँ तक पहुँचने पर आप कैसे सोच सकते हो कि मैं गिव अप कर जाऊँ? नज़रिया ज़रूर चेंज करो, पर हार मत मानो। आपने जिस भी काम को, जिस भी चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत करी है ना, अब आपने उसको हासिल करके ही दम लेना है। थोड़ा सा और एफर्ट बस करना पड़ेगी, थोड़ा सा और आपको झेलना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, मंजिल आपको मिल जाएगी। यहाँ पर पहुंचकर हार मत मानना। मुझे पता है आप थक चुके हो, मुझे पता है आपकी बर्दाश्त अब खत्म हो रही है। आप सोचते हो कि अब मुझे पीछे हट जाना चाहिए, मैंने
सारे लोगों से लड़ के, दुनिया से लड़ाइयाँ मोल लेके मैंने बहुत कुछ अपना इग्नोर करके, ठीक है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करे हैं ये हासिल करने के लिए, फिर भी वो नहीं मिल रहा, तो मैं अब नहीं और मेहनत करने वाला। ऐसी आपको आवाज़ अपने अंदर से आती होगी, पर आपने हार नहीं माननी। अगर आप में से कोई पर्सन आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता था ना, तो वीज़ा वगैरह आपका इस टाइम में लग सकता है, अगर आप उस चीज़ के लिए एफर्ट करो तो, ठीक है? और अगर आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहते हो, तो भी एनर्जीज़ बहुत अच्छी बनी हुई है। वैसे ये टाइम है अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने का। दुनिया में मतलब कि बहुत सारी चीज़ें नई आपने एक्सप्लोर करनी है। अपने आप को एक बाउंड्री के अंदर मत रखो, ठीक है? अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद मत रखो, या बहुत कुछ सोचते हो पर उसके लिए स्टेप नहीं ले पाते हो। अब टाइम है आगे बढ़ने का, कुछ अलग करके दिखाने का, ठीक है? अपनी ज़िंदगी को बदलने का। हो सकता है कि आप जहाँ पर हो वहाँ से निकलने का भी सोच रहे हो, कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ अलग करके दिखाना चाहते हो। काम वाली साइड पे एनर्जीज़ की मैं बात करूँ, तो आपको बिज़नेस वाली साइड पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल सकता है अगर आप अपना खुद का बिज़नेस कर रहे हो। जो लोग जॉब करते हैं उनकी भी जॉब में अब तरक्की के चांसेस बन रहे हैं। पैसा आना आपके पास स्टार्ट हो रहा है बहुत अच्छी अमाउंट्स में। पैसे की सिचुएशन मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी दिख रही है, पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर पैसे पड़े हुए हैं ना और सोच रहे हो मैं कोई महँगी चीज़ खरीद लूँ, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि कोई महँगी घड़ी, महँगा मोबाइल, महँगे कपड़े, यानी कि लाइफ़स्टाइल को ना मज़ीद ऐसा करना चाह रहे हैं। आपने ना देखो अपनी ज़िंदगी ऐसी बना लिया है जिसमें ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, पर आप दिखावे के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। मैं आपको सच बोलूँगी, चाहे आपको बुरा भी लगे। सो आपने अपना लाइफ़स्टाइल ही ऐसा बना लिया है कि आपको चीज़ें मेंटेन करके चलना पड़ रहा है। या आपने शो ऑफ ही इतना करवा दिया था कि भई मैं ऐसा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कि अब वो चीज़ें ना आपको मेंटेन करनी पड़ रही हैं। हालाँकि आप उस चीज़ से खुश भी नहीं हो, फिर भी। बहुत महँगी चीज़ खरीदने की तरफ इस हफ़्ते के अंदर आपका माइंड जाएगा। घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, कपड़े, लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी। सो ये टाइम ऐसा है ना कि जब आपने ऐसा कुछ नहीं सोचना। अब उसकी वजह मैं आपको बता दूँ कि पैसे आपके खराब हो सकते हैं, ठीक है? पैसे आपके लॉस वाली साइड पर जा सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर कोई महँगी चीज़ खरीदना वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी वाली साइड पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो ना, तो वो फिर भी ठीक है, जैसे प्लॉट वगैरह ले लेना और छोड़ देना, ठीक है? वो फिर भी सही रहेगा। पर ये टाइम ऐसा नहीं है कि आप ये जो है ना, अपनी ज़रूरात की जो चीज़ें हैं पर बहुत महँगी-महँगी खरीदो। ये टाइम नहीं है सही कि आप बहुत बड़ी परचेज़ेज़ करो। सो इस बात को माइंड में रखना। बाकी अपने आप को खूबसूरत बनाना या अपने ऊपर पैसा लगाना, उसमें कोई बुराई नहीं होती, पर सही वक़्त पर लगाना वो ज़रूरी है। थोड़ा-सा ना मुझे आपके अंदर ये चीज़ भी दिख रही है कि अब आप थोड़ा मतलबी हो जाओगे इस हफ़्ते से। ऐसा जैसे एक इंसान सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहा है, और जब ऐसी एनर्जी बनती है ना, तो सामने वाले को उस वक़्त सोचा नहीं जाता कि उसे कैसा लगेगा, या मैं जो एक्ट कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, उसमें पता नहीं उसका कितना नुकसान हो जाए। तो ये चीज़ आपकी इमेज को ख़राब कर सकती है। अपना ज़रूर सोचो, पर अगर उससे किसी का नुकसान हो रहा है ना, तो वो ना करो ताकि आपका इमेज ना ख़राब हो, ठीक है? ये चीज़ भी। और लड़ाई झगड़ों से बचना, आपकी खुद की वजह से लड़ाई झगड़े इस हफ़्ते के अंदर हो सकते हैं, और कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहाँ पर नुकसान होने का खदशा है। तो आपकी लापरवाही से ही कुछ ऐसा हो सकता है जिसका बाद में आपको दुःख हो या पछतावा हो। तो लापरवाही मत करना, अपने दिमाग को हाज़िर रखना, और किसी नुकसान से बचने के लिए हर वक़्त अपना दिमाग आपने चालू रखना है, ताकि ऐसा कुछ मत हो कि जो आपके लिए बाद में परेशानी का बाइस बने, या किसी तरह का आपको नुकसान उठाना पड़े। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना। टेक केयर, बाय-बाय।